आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके साथ शेयर करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के अनुष्ठान और इसके कुछ नियम और एकादशी के तिथि के दिन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में 24 एकादशी आती हैं, उनमें से निर्जला एकादशी को सबसे शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी एकादशी के जितना पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। साथ ही इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसके बाद जानेंगे इसके अनुष्ठान के बारे में। निर्जला एकादशी पर तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन ना करें। हालांकि बीमार होने पर ये नियम लागू नहीं होता है। साथ ही निर्जला एकादशी से एक दिन पहले किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी में व्रत का पारण करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा एक कलश दान करें और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। निर्जला एकादशी के दिन अपनी सारी बुरी आदतों का त्याग करें। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा और क्रोध न रखें। साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी बुरी आदतों का त्याग करें। इस दिन सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। और इस दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें। कथा का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी पर पशु और पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। निर्जला एकादशी के दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा दाना डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और अब जानते हैं इस दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीने की गलती ना करें। अगर आपने निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लिया है तो आपको इस दिन पानी पीने से बचना चाहिए। व्रत रखने की क्षमता को देखकर ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कौवा यानी कि पान खाने की गलती ना करें। विष्णु पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पान चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। ऐसे में इस दिन पान खाने से बचना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आप पान ना खाएं। निर्जला एकादशी पर
तामसिक भोजन करने की गलती ना करें। निर्जला एकादशी समेत किसी भी एकादशी और यहाँ तक कि द्वादशी पर भी तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। इनका स्पर्श भी इस दिन वर्जित माना गया है। इन सब चीज़ों के साथ में किसी भी एकादशी व्रत पर चावल खाना भी वर्जित माना गया है। और जो निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी नियम है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस दिन व्रत नहीं रखते हैं तो आपको निर्जला एकादशी पर चावल, मसूर की दाल, मूली, बैंगन और सेम नहीं खाना चाहिए। ये थे एकादशी व्रत से जुड़ी हुए ज़रूरी नियम और वो गलतियाँ जो निर्जला एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी 2023 के व्रत के अनुष्ठान। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी व्रत को पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, इसलिए ये व्रत सबसे सख्त और पवित्र है। गर्मी के मौसम में भी ये व्रत पड़ता है। भोजन से पूरी तरह परहेज करना कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। किसी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाई खाने वालों को निर्जला एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए आंशिक उपवास की मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। और निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं से हो जाती है। इस प्रार्थना को पूरा करने के बाद भक्तजन सूर्यास्त से पहले भोजन, वो भी चावल के बिना, करते हैं। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाला 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उपवास तोड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे समर्पण के साथ पूजा की जाती है। भक्त अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते, फूल, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर रूप से सजाया जाता है और शाम को ढोल और अगरबत्ती के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागते रहना चाहिए और इसीलिए भक्तजन इस अवसर के लिए आयोजित भजन और कीर्तन में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के मंदिरों में जाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य वैदिक मंत्रों को पढ़ना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना एक अच्छा कार्य है। तो दोस्तों, ये थे निर्जला एकादशी व्रत के अनुष्ठान। और अब ये जानते हैं कि कौन सी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोगों को करना चाहिए, यानी कि पारिवारिक लोगों को कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में।
आती है। आपको बता दें कि गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, जबकि जो गृहस्थ नहीं हैं उनके लिए कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी नित्य है, यानी कि वो दोनों एकादशी का व्रत कर सकते हैं। पुराणों में बताया गया है कि गृहस्थ को केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तो कर सकते हैं, बाकी केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करते हैं, यानी कि वो केवल इनके अलावा शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि गृहस्थ कौन सी एकादशी का व्रत करें और निर्जला एकादशी के अनुष्ठान और उसके नियम। और आपसे आप इस पोस्ट से आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।